अरे भाई, जुमे का दिन जब आता है तो आप लोग लगाओ अंदाज़ा, पूरे दिन में 12 घंटे का आप लोगों के पास वक्त होता है और 12 घंटे में आप लोग अल्लाह का एक नाम सिर्फ 7 बार, कोई सा भी नाम ले लो आप लोग, अगर खाली या अल्लाह 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 7 बार पढ़ोगे तो मुश्किल से आप लोगों को 30 सेकंड लगेंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जुमा के दिन अगर आप लोग खाली 7 बार या अल्लाह पढ़ लेते हैं तो आपको क्या हासिल होगा। इसी तरीके के जुमा के दिन अल्लाह के अलग अलग नाम के अलग अलग वज़ाइफ आते हैं। जैसे अगर कोई शख्स या अल्लाह 7 बार जुमा के दिन पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के 100 गुनाहों को मिटा देता है और 100 नेकियां उसके नामाए अमाल में जोड़ देता है और उसके 100 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। सिर्फ 30 सेकंड में हशर कयामत वाले दिन बंदा एक एक नेकी के लिए तड़पेगा, लेकिन कोई किसी को नेकी नहीं देगा। और अगर आज आप लोग जुमा के दिन 30 सेकंड निकालकर या अल्लाह 7 बार पढ़ लेते हैं तो आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी। इसी तरीके से इंसान की दुनियावी जरूरतें भी होती हैं। किसी के काम बिगड़ जाते हैं, कोई परेशानी में आ जाता है, कोई बीमारियों में मुब्तला है, किसी के ऊपर कोई जादू टोना करवा रहा है, किसी के जलने वाले बहुत हैं, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, बरकत नहीं है, ये तमाम चीजों से भी इंसान परेशान रहता है। लेकिन जुमा का दिन जब आता है तो ये दिन किसी ईद से कम नहीं है। अगर आप लोग, जो हम आप लोगों को जुमा के दिन वज़ाइफ बताने वाले हैं, ये वजीफे 2-2 मिनट के हैं, अगर आप लोग कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और आखिरत भी। याद रखोगे, किसी ने कोई अमल बताया था। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। जुमा का दिन आता है तो आपको फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक किसी भी वक्त ये जो हम आप लोगों को 5 वज़ाइफ बताने वाले हैं, इनको कर लीजिए। हर वज़ाइफ के अलग अलग फायदे हैं और इन वज़ाइफ की खास बात यह है, इन वज़ाइफ को सिर्फ जुमा के दिन ही किया जाता है। पिछले हफ्ते की ये बात है, आलिम साहब के पास एक बंदा आया था। वो बंदा इतना ज्यादा परेशान था कि मैं आपको बयान भी ना कर सकूं। ना उसका कारोबार चल रहा था, ना उसकी जिंदगी से परेशानियां खत्म हो रही थी। आलिम साहब ने उसको जुमा के दिन के कुछ वज़ाइफ लिख कर दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान अपनी जिंदगी में खुशहाल है। किसी की प्राइवेसी होती है, इसलिए मैं नाम वगैरह नहीं बता सकता, नहीं तो आपको नाम और एड्रेस भी दे देता। तो जो वज़ाइफ आलिम साहब ने उस इंसान को बताए थे, वही वज़ाइफ मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि जुमा के दिन हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप लोग जितना हो सके दुरूद पाक भेजें। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है या फिर कोई और दुरूद पाक है जो याद नहीं है तो आप खाली बैठे रहें। खाली तो आपको बैठना ही नहीं है। जुमा का दिन तो इतना रहमतों और बरकतों वाला है, अगर आप लोग खाली चलते चलते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर भी कह देते हैं तो आपको इतनी नेकियां मिल जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जिन लोगों के दुरूद पाक याद नहीं है, वो लोग जुमा के दिन बिना गिने यानी कि बिना काउंट किए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरीके से पढ़ते रहें। ये मैंने जो आपके सामने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है ना, ये आपने खाली सुना तो जितना सवाब मुझे पढ़ने पर मिला उतना ही सवाब आपको सुनने पर भी मिला। तो इस वीडियो को जितना सुनोगे उतना सवाब भी आप लोगों को मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन वज़ाइफ की जो वज़ाइफ आलिम साहब ने उस इंसान को बताए थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। पहला वजीफा आलिम साहब ने बताया, अगर आप अपने दुश्मन से परेशान हैं या फिर आपका दुश्मन आपको तंग कर रहा है या आपकी जान को किसी से खतरा है, तो आपको चाहिए आप लोग जुमा के दिन 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू, इस तरीके से 33 मरतबा पढ़ लें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा पूरा होने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने उस दुश्मन के शर से महफूज रहने के लिए दुआ मांगे। बिल्कुल इस तरीके से कि या अल्लाह, हमारा फला दुश्मन है, उससे हमारी हिफाजत फरमा। हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। इस जुमे को करोगे तो अगले जुमे तक आपका दुश्मन लाख कोशिश कर ले लेकिन उसकी चालें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। ये आपकी होगी प्रोटेक्शन यानी कि सेफ्टी। हिफाजत के लिए आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। हर जुमे को कर लिया करें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी से दुश्मनों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। दूसरा वजीफा जुमा के दिन का आलिम साहब ने बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है, बरकत नहीं हो रही है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो आपको चाहिए जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद या वदूदो या वदूदो
या वदूदो। ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपने सीने पर दम कर लें। औरतें भी इस वजीफे को कर सकती हैं अपने शौहर की रोजी में इजाफे के लिए, नहीं तो आप लोग अपने लिए तो कर ही सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से आप लोग अपनी रोजी में बरकत के लिए दुआ मांगे, या जिसके लिए आप लोग वजीफा कर रहे हैं उसकी रोजी में बरकत के लिए दुआ मांगे। तीसरा वजीफा आलिम साहब ने बताया, अगर आपके काम बिगड़ जाते हैं या फिर कोई भी नया काम शुरू करते हैं वो काम बनता ही नहीं है, या फिर आप ये चाहते हैं आप जिस काम में भी हाथ डालें वो काम आपका बनता चला जाए, उस काम से किसी को नुकसान भी ना हो और हमें फायदे ही फायदे मिलते रहे, तो आपको चाहिए जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करना है और उसके बाद अपने सीने पर दम करके अल्लाह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह अब से मैं जो भी काम करूं उस काम में तू मुझे कामयाबी दे। इस तरीके से दुआ मांग के बाकी आप लोग सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों का यकीन सच्चा है तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह एक बार इस वजीफे को करने के बाद आपको दोबारा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने चाहा आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। चौथा वजीफा जुमा के दिन का आलिम साहब ने बताया, तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को दूर करना चाहते हो या फिर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अपने घर में मदनी माहौल बनाना चाहते हो, तो आपको चाहिए जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या रहमान या रहमान या रहमान इस तरीके से 11 मरतबा यानी कि सिर्फ 11 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा आप लोग अपने घर में बैठकर करें। अल्लाह ने चाहा आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस घर में जुमा के दिन इस वजीफे को किया जाता है उस घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं और इंशाअल्लाह उस घर में बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं। आखिरी वजीफा जुमा के दिन का आलिम साहब ने बताया। आलिम साहब ने उस इंसान से कहा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान यानी कि असर की नमाज के बाद और मगरिब की अजान से पहले ये वक्त दुआ कबूलियत के लिए बहुत अफजल है, खास करके जुमा के दिन। जुमा के दिन असर और मगरिब के बीच में किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो या करीमो, ये चारों नाम मिलाकर बिल्कुल इस तरीके से या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो या करीमो, ये एक बार हो गया। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो या करीमो, बिल्कुल इसी तरीके से 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर आजिज़ी होकर रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं जाएगी। ये वाला आप ट्राई करके देख लो। इस वजीफे को जो वक्त हमने आपको बताया है बिल्कुल इसी वक्त में इस वजीफे को कर लेना, उसके बाद दुआ मांग लेना, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, चाहे वो कैसी भी दुआ हो, बशर्ते आपकी दुआ नेक और जायज होनी चाहिए। ये 5 अलग अलग वजीफे हैं। अगर आप लोग जुमा के दिन 5 वजीफे करना चाहो तो 5 कर लो, नहीं तो इनमें से जिस वजीफे की आपको जरूरत हो वो वजीफा कर लो। अल्लाह ने चाहा आपको तमाम वजीफों में कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने एक बार भी अल्लाह के किसी भी नाम का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। अरे जब आप इस वीडियो को आगे शेयर करोगे तो आपकी वजह से ही वो इंसान अल्लाह के नाम का जिक्र करेगा। इससे बेहतर और कौन सा काम हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।